भाई जिसने भी पिछले 2 पार्ट नहीं देखे वो जाके देख लेना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। सरपंच जी के लड़के को बुरी तरह मारने के बाद चंदू भागते भागते नदी पार करते हुए सामने आ रही ट्रेन के पास पहुंच जाता है, जहाँ एक सरदार जी उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेते हैं। तभी सरदार जी पूछते हैं कि क्या तूने चोरी की है? तो चंदू कहता है कि नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है, मैं कुश्ती में जीत गया हूँ इसलिए लोग मुझे मार रहे हैं। तभी सरदार जी और चंदू की दोस्ती हो जाती है और सरदार जी उसे ले जाते हैं पुणे स्टेशन, जहाँ चंदू कहता है कि मैं यहाँ से घर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं ओलंपिक ना जीत जाऊं। तो सरदार जी उसे कहते हैं कि अगर तुझे सच में ओलंपिक जीतना है तो फिर तुझे फौज में शामिल होना चाहिए। तो फिर क्या था, चंदू अगले ही दिन फौज में शामिल हो जाता है और अपनी कड़ी मेहनत से कर्नल को खुश कर देता है। फिर एक दिन चंदू अपने दोस्तों से पूछता है कि आपको पता है कि मैं फौज में शामिल क्यों हुआ हूँ? ताकि मैं ओलंपिक जीत सकूं। और यही बात सुन के सारे दोस्त हंसने लग जाते हैं। इसमें से एक लड़का कहता है कि अबे चूती है, अगर तुझे ओलंपिक जीतना था तो फिर तू फौज में शामिल क्यों हुआ? और यही सुनकर चंदू की सटक जाती है। फिर वो लड़के को मारने लग जाता है। तभी कर्नल की एंट्री होती है और एस पर द आर्मी रूल उसे कर्नल रगड़ा देते हैं और फौज से निकलने के लिए कहते हैं। तभी चंदू कहता है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ओलंपिक ना जीत जाऊं। चंदू का यही जज्बा देखकर कर्नल खुश हो जाते हैं, बॉक्सिंग में शामिल होने के लिए कहते हैं ताकि वो ओलंपिक जीत सके। फिर क्या था, अगले ही दिन चंदू बॉक्सिंग में शामिल होने के लिए चले जाता है, जहां उससे उसे कोच भगा देते हैं।